प्रोफेसर राजन, मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि जब इतने बड़े बड़े टारगेट्स एलिमिनेट किए जा रहे हैं तो पेजेश्कियान और अब्बास अरागची का बचे रहना ये इत्तेफाक है, आने वाले दिनों में वो भी टारगेट बनाए जाएंगे, असल में केवल वक्त की बात है, या उनका बचा रहना कुछ कहता है? जी मैं बोलूं? जी 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 प्रोफेसर राजन। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। और ये सवाल मेरे मन में भी घूम रहा था कि ये जो अभी स्टेटमेंट्स जो पेजेश्कियान या फिर अरागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं उनका जो आ रहा है, तो ये कब तक बचे रहेंगे? क्या इन पे भी हमला किया जा सकता है? मुझे लगता है कि अभी जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है, इन पे हमला किया जा सकता है। पहले तो मैं यह बताऊं, इसराइल को जिस दिन लगेगा कि अभी अब थोड़ा सा भी सिचुएशन ईरान में बदलने की संभावना है, तो इनको भी टारगेट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और वो इसराइल अमेरिका से परमिशन भी नहीं लेगा इनको टारगेट करने के लिए। लेकिन अभी उनको लगता है कि इनका जो इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई निगोशिएशन, बातचीत, या यह भी हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन, उसी रेजिम में अगर सत्ता परिवर्तन की बात होती है जिसमें जैसा कि वेनेजुएला में हुआ, तो ये सारे लोग को क्या, चूंकि ये सॉफ्ट लाइनर है बाकी लोगों की तुलना में, तो वैसे में उनको लगता है कि इनको बचा के रखना शायद जरूरी है। लेकिन अगर ये जिस ढंग से वहां पे लड़ाई चल रही है, आगे लड़ाई चलती रही, तो यह मान के चले कि ये भी टारगेट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इजराइल सबको टारगेट करेगा। नहीं सर, क्या लेकिन इसी में अमेरिका कहीं ये देख रहा है कि क्या ये लोग हो सकते हैं वो जो आने वाले दिनों में कमान संभालने, हमको रिजीम चेंज करने की जरूरत नहीं है? क्या मसूद पेजेश्कियान में उनको कहीं कोई ऐसी उम्मीद दिखाई देती है क्या? ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए यूएस इजराइल के ईरान पर विध्वंसक हमले की तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूं। पोर्ट सिटी बंदर अब्बास पर हमला, बंदर अब्बास के आसमान में धुएं का गुबार। पोर्ट सिटी ये दक्षिणी हिस्सा ईरान का, और ये पोर्ट सिटी बंदर अब्बास, और इसमें जो हमला किया गया है उसकी तस्वीरें देखिए, धुएं का दूर तक उठता गुबार। यहां बंदर अब्बास को टारगेट किया जाना, इसके भी मायने हैं। आशीष कुमार सिंह, क्विकली। बिल्कुल, देखिए ये इस तरह के अगर स्पेसिफिक हम जो कोस्टल और स्पेसिफिकली अगर चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस तरह को लगातार टारगेट करने का मतलब साफ है कि ईरान की जो पिछले कुछ दिनों की स्ट्रैटेजी रही है कि वॉर को बड़ा किया जाए, वर्ल्ड पे पूरी तरह से इंपैक्ट हो, ये इस अटैक पर भी साफ साफ इसके फिंगरप्रिंट दिखाई दे रहे हैं। और केवल यही नहीं, ऐसे लगातार कई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो पोर्ट हो या फिर पेट्रोलियम, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी टाइप के, उसे ही टारगेट करके एक और खबर आ रही है आशीष, और वो खबर ये है कि आज अगर बुशहर में 5 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो उधर इजराइल में नेगेव रेगिस्तान में डिमोना, वो जो साइट्स है जहां इजराइल के परमाणु हथियार रखे हुए हैं ऐसा कहा जाता है, वहां पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। तो क्या उस साइट को भी टारगेट करके कुछ एक मिसाइलें फेंकी जाने वाली हैं? आज ईरान वॉर के अपडेट्स देख लीजिए। मनीषा हमारे साथ जुड़े हैं, उसके फौरन बाद आपको ले चलता हूं उनके पास। आज क्या क्या हुआ है? ईरान ने मिडिल ईस्ट में 6 से ज्यादा ठिकानों पर हमला बोला है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में 6 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। आज के अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी देख लीजिए। अगर ये डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आज 21वें दिन के बाद आगे क्या होने वाला है। जवाब में इजराइल का कैस्पियन सागर के नूर में ईरानी ठिकानों पर हमला, ये तेहरान से पूर्व की तरफ वाला हिस्सा, वहां पर हमला किया गया है। इजराइल का दावा है कि ईरानी नौसेना के कई जहाजों को हमने निशाना बनाया है। इजराइल का दावा, ईरानी परमाणु भंडार हमने तबाह कर दिए। कितने बार तबाह करेंगे, कितने बार तबाह करेंगे, सवाल यह है। आईएईए ने कहा बुशहर प्लांट के पास धमाके से रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं है और अभी तक विकिरण वहां नहीं नोटिस किया जा रहा है, कोई रेडिएशन नहीं है। उधर अब्राहम लिंकन के फेल होने के बाद यूएसएस का एक और बॉक्सर स्ट्राइक ग्रुप वहां पर तैनात किया गया है। क्या अमेरिका यहां दिखाई दे रहा है कि वो महाशक्ति जिसके बारे में समझा जाता रहा कि उसको कभी भी, उसके खास तौर से जो बड़े ये नाम आपको सुनाई देते हैं, वो जेरार्ड फोर्ड हो, वो लिंकन हो, क्या असल में वो बड़े नाम भी यहां फीके दिखाई देने लगे हैं और अब इसीलिए उनको रिप्लेस करके इज्जत का और कचरा ना हो इसलिए दूसरी तैनाती होने लगी है क्या? लेकिन जरा मनीष झा के पास चलूंगा और आज के अपडेट्स आपकी निगाहों में, आपने वहां जो देखा, और डिमोना साइट से क्या खबर आ रही है मनीष झा? देखिए दिनेश, आज TV9 की टीम पहले हाइफा पोर्ट पर गई, उसके बाद फिर उस ऑयल रिफाइनरी पर गई जहां पर कल हुए हमले ने पूरी दुनिया में चर्चा का विषय जो बनी हुई थी। और उसके बाद हम आगे बढ़कर नहरिया गए, गलीली गए, फिर मैं नॉर्थ में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर उस पॉइंट पर था जहां से मैं लेबनान में बने घर को आराम से देख पा रहा था, मतलब 50-100 मीटर की दूरी पर। तो और उस बीच में लगातार
ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से खास करके नॉर्थ इजराइल साइड में अटैक हो रहे थे और उसकी वजह से हालत ये बनी कि बार बार सायरन बज रहे थे। लेकिन जब आप डिमोना की तरफ, रोहित थोड़ा सा साइड हो जाइए, एक गाड़ी को पास होना है। तो देखिए, जब डिमोना की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान की तरफ से लगातार इन सब साइट पर अटैक करने की कोशिश की जाती है। हर बार हम देखते हैं कि इजरायली एयर डिफेंस को इंगेज किया जाता है और अक्सर वो कामयाब होते हैं, लेकिन चाहे इंटरसेप्ट करने के दरमियान पे बहुत सारी क्षति हुई है या डायरेक्ट हिट होने पर क्षति हुई है। लेकिन हाँ, ईरान चाहता है कि वो डिमोना पर अटैक करे, लेकिन देखिए चाहे डिमोना हो, चाहे हैफा पोर्ट हो या ये क्या मनीषा आपको भी दिखाई दे रहा है, ये क्लस्टर म्यूनिशन या जिसको सब म्यूनिशन कहते हैं, इस तरह की मिसाइलें जो निकलती तो एक हैं लेकिन जहां पर जाकर फटती हैं वहां कई हिस्से होते हैं और सब इंडिविजुअल बॉम्ब या मिसाइल बन जाते हैं। क्या इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्या इजराइल को? आज हम क्लस्टर म्यूनिशन पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह खबर बता दूं, मिडिल ईस्ट में रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान बहुत हो रही है। वो जॉर्डन और इजराइल के आसमान में जो एयर मिड एयर रिफ्यूलर्स होते हैं उनकी उड़ान हो रही है। ये उड़ान क्यों हो रही है जनरल सिन्हा, इसकी वजह क्या है? ये क्यों हो रहा है? ये खासतौर से जॉर्डन में ये क्यों हो रहा है? ये इजराइल में क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है? वहां है मिड एयर रिफ्यूलिंग का मतलब क्या? देखिए, जितने भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ते हैं और वहां आते हैं, तो उनका मिड एयर रिफ्यूल करना ज़रूरत पड़ती है यदि आपको ईरान के अंदर जाना है, और इसलिए वहाँ पर ये हो रही है। शायद उनको एक जब हम कहते हैं फेवरेबल एयर सिचुएशंस या एयर डोमिनेशंस के अंदर में सुपीरियरिटी ऑफ एयर है, तो रिफ्यूलिंग यदि आप इसको कहिए तो बैटलफील्ड ही है जिसमें हो रही है। तो उसका कारण ये है। दो एक चीज़ आपने बताया था, जो यूएसएस त्रिपोली जो एम्फीबियस शिप हैं वो कहीं ग्रेविटेट कर रहा है, उसके अंदर 2000 जो मेरिन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। क्या वो ग्राउंड ऑपरेशंस की बातें कर रही हैं, खास करके जो पारस में आपने देखा या खर्ग आइलैंड के ऊपर में वो करना चाहते हैं, मगर ये इतनी डेंजरस चीज होगी सर। लेकिन ये इसको लेकर कॉन्ट्रडिक्टरी बातें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये इशारा कर रहे हैं कि हम जमीनी ऑपरेशन नहीं करेंगे, इजराइल कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है ग्राउंड कंपोनेंट हो सकता है। ये क्या कंफ्यूजिंग मैसेज दिए जा रहे हैं या दुनिया को कंफ्यूज रखने के लिए ये सब किया जा रहा है?